आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं भक्ति की थीम कण कण में है भगवान के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भक्ति है, भक्ति में दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं और भगवान जो है आपको अपने आस-पास हर जगह नज़र आएंगे। सही कहा जाए तो जो उनका जो अस्तित्व है वो हमारे आस-पास हर जगह जो है मौजूद है। बस ज़रूरत है तो उसे महसूस करने की, उसे समझने की। एक बात भी कही गई है कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपको पत्थर की मूर्ति में भी भगवान नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप उनकी शक्ति को जो है कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भगवान की भक्ति के लिए करने के लिए यह कदापि ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर जो है माला जपते रहिए या घंटी बजाते रहिए या मंदिर में बैठे रहिए। जो ईश्वर जो हैं वो गृहस्थों के लिए और जो संतों के लिए उनकी पूजा का विधान जो है अलग है। जो पूजा करते हैं जो पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं मंदिर में, तो उनका काम होता है पूजा करना। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए जो है उनका पहला जो कर्तव्य होता है वो अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति करने के बाद जो उनके पास समय होता है उसे जो है वो पूजा अर्चना में, भगवान की आराधना में, ईश्वर की आराधना में लगाएं। तो इसी संबंध में जो है मैं एक आपको कहानी सुना रही हूँ। आपको मज़ा आएगा सुन के, मतलब अच्छा लगेगा सुन के। विष्णु जी जो है विष्णु जी की और नारद जी की कहानी है ये। तो ऐसा माना जाता है कि जो नारद जी जो हैं विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और नारद जी को इस बात का जो है कहीं ना कहीं घमंड भी हमेशा रहता है कि मैं हर समय जो है श्री नारायण भगवान की आराधना में लीन रहता हूँ। तो एक दिन जो है वो बैकुंठ धाम गए भगवान जी के पास, विष्णु जी के पास, और उन्होंने बोला कि हे नारायण, मुझे एक बात बताइए कि आपका जो सबसे बड़ा जो भक्त है, सच्चा भक्त है, वो कौन है। तो विष्णु जी नारद जी से बोले कि हे नारद, तुम तो मेरे भक्त हो, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा करते हो। लेकिन जो है तुमसे भी बड़ा मेरा भक्त जो है एक नगर में तेली है, जो कि तेल का व्यवसाय करता है। एक जो व्यवसायी है, तेल का व्यवसाय करता है, वो मेरा जो है तुमसे भी बड़ा भक्त है। तो नारद जी को विष्णु जी की बात सुन के बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी पूरे दिन आराधना करता हूँ, मेरे मुंह से जो है हमेशा जब भी देखो तो नारायण नारायण ही निकलता है, लेकिन आप मुझे छोड़ के कह रहे हैं कि मैं मतलब आपका प्रिय भक्त नहीं हूँ। आपका प्रिय भक्त जो है वो व्यवसायी है जो तेल बेचता है। तो विष्णु जी बोले, हाँ नारद, मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सही है। तो नारद जी बोले कि प्रभु, इसके पीछे क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों वो आपका बहुत प्रिय भक्त है। तो भगवान विष्णु बोले कि नारद, एक चीज़ मैं बताऊं कि वो अपने काम के भी तुम जा कर के जो है उसकी जो दुकान है वहाँ पर जा कर के उसको देखो और समझो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो मेरा प्रिय भक्त क्यों है। नारद जी गए वहाँ पर और पूरे दिन वो उसको देखते रहे कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे वो भगवान का प्रिय भक्त बन गया है, ये सोचने की वो कोशिश करते रहे। तो फिर नारद जी ने देखा कि पूरे दिन जो है वो अपना काम करता रहा पूरी तल्लीनता के साथ, और जो है बीच बीच में वो भगवान का भी नाम लेता रहा।
तो नारद जी आए। नारद जी ने बोला कि मैंने देखा उसको, लेकिन वो तो कभी कभार आपका नाम लेता है, कभी कभार आपकी पूजा करता है, लेकिन मैं तो हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका प्रिय भक्त नहीं हूँ। तो नारद जी बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम वो करो उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा प्रिय वो क्यों है। तुम ऐसा करो कि एक जो है बर्तन ले लो, उसके अंदर तेल भर के जो है, और उसको लेके तुम चलो, पूरे दिन तुम उसको लेकर के चलते रहो, और उसके बाद जो है शाम के समय तुम मेरे पास आना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन जब तुम तेल लेकर के चलोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि उसमें से एक बूंद तेल भी छलक करके धरती पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी बोले ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो विष्णु जी धीरे से मुस्कुराए और बोले कि चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं शाम को, देखते हैं कि तुम्हारा कैसा अनुभव रहा और तुमने कैसे इसे किया। तो नारद जी चले गए और उन्होंने जो है उस व्यवसायी से एक तेल लिया, एक लोटे में भर के, पूरा भर के ना। विष्णु जी ने कहा था कि जब तुम तेल लोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि वो पूरा भरा हो, खाली नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी उसमें से। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी जो है वहाँ पर गए और उन्होंने लोटे में तेल लिया और उसको लेकर के वो चलने लगे। अब उन्हें विष्णु जी की ये बात याद थी कि इसमें से जो है एक भी बूंद तेल ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो अब वो लेकर के चलने लगे, पूरे दिन वो तेल लेकर के चलते रहे और उनका जो है पूरा ध्यान बस इसी बात पर लगा रहा कि उसमें से, लोटे में से तेल की एक बूंद भी ज़मीन पर ना गिरे। अब इतने ज़्यादा वो तल्लीन हो गए तेल को बचाने के लिए कि इस बीच जो है उन्होंने एक बार भी भगवान का, श्री नारायण का जो है नाम नहीं लिया। विष्णु भगवान उनकी इस बात को देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर शाम को जो है नारद जी आए विष्णु जी के पास और उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों वो आपका प्रिय भक्त है। क्योंकि वो अपने काम के बीच में भी जो है अपना जो कर्तव्य पूरा करते हुए भी वो आपका नाम लेता है, आपकी भक्ति करता है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ आपकी भक्ति के सिवाय कोई काम नहीं है, तो मैं आपकी भक्ति जो है, जब मैं खाली रहता हूँ तो सिर्फ आपकी भक्ति ही करता हूँ। लेकिन जब मुझे एक छोटा सा काम करने को मिला तो मैं जो है आपका स्मरण करना ही भूल गया। तो हे प्रभु, मैं समझ गया कि आपके लिए वो प्रिय क्यों है। तो दोस्तों, एक बात इस कहानी से आप समझिए कि जो भक्त जो है अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी जो है कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए या दिन भर में कभी भी उसके नाम से, उसके मुख से जो है ईश्वर का स्मरण हो जाता है, तो वही उसकी जो भक्ति है भगवान के लिए बहुत होती है। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि आपको जो है अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो भक्ति जो है, भक्ति में भी आप भक्ति निरंतर करते रहें, लेकिन आपके जो दायित्व हैं उसकी पूर्ति ना करें तो आपकी जो है भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि अगर आपसे जुड़े जो लोग हैं, आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो है आपका कर्तव्य जो है उसे पूरा करना सबसे बड़ी भक्ति है। तो ईश्वर तो जो है आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि आप आंख बंद किए और पूरे टाइम भी जो है माला जपते रहें। एक दोहा भी है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यानी कि आप जो है जितनी भी देर ईश्वर की भक्ति करें, उसमें तल्लीन हो जाएं, दिखावे के लिए ना करें किसी को। आपके हृदय में जो है उस भावना को जो है जाहिर करने के लिए
अगर आप रात को सोते हुए भी जो आपके आराध्य देव हैं उनका नाम ले लीजिए, या आप अपनी गृहस्थी के कामों को करते हुए, अपने ऑफिस के कामों को करते हुए इस बीच में अगर भगवान का स्मरण कर लेते हैं, तो वो ही जो है भक्ति जो है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। वो आपकी हर क्षण की गतिविधि का निरीक्षण करते हैं। भले ही आपको ये लगे कि मैं ये काम किसी से छुप के कर रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ईश्वर जो भी आप अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसका लेखा जोखा उनके पास होता है। और ये भी गलत बात है कि वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी पुण्य मिलेगा या जो भी है आपको कर्म मिलेगा। जो जैसा करता है उसका यहीं पर भुगतान करके जाता है। तो आप जो है अपने ईश्वर की आराधना करिए, उनमें आस्था रखिए, लेकिन जो है साथ में अपने दायित्वों का जो है अपने दायित्वों का भी निर्वाह करिए, उससे जो है मुँह ना मोड़िए। तो फिर आज मैं एक कृष्ण भजन सुनाती हूँ आपको, भक्ति की इस थीम के तहत। कण कण में है ईश्वर, तो सुनिए कृष्ण भजन जो है। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। या में सितारे जड़े हैं हजार, या में सितारे जड़े हैं हजार। सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले। या में हीरे जड़े हैं हजार, या में हीरे जड़े हैं हजार। सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले। या में मोती जड़े हैं हजार, या में मोती जड़े हैं हजार। सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा दिल रख ले, ना माने तो मेरा दिल रख ले। इसमें बैठ बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में बैठ बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। नमस्ते।